ये 10th का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है 211 से 225 तक। तो इसका हम सीरीज बनाने जा रहे हैं। टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सीरीज इसमें बनने जा रहा है। तो स्टार्ट हुआ है ट्रिगोनोमेट्री से, और इस सीरीज को पढ़ लेने के बाद कहीं कोई ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगा। बशर्ते आदित्य ग्लोबल पर 10th का मैथ बहुत डिटेल में हर एक चैप्टर पढ़ाया गया है। इसको अगर तू लोग देख लो तो ऑब्जेक्टिव में कोई जान नहीं है। ऑब्जेक्टिव में तब जान है जब थ्योरी को नहीं समझोगे। और थ्योरी हम ट्रिगोनोमेट्री का टोटल थ्योरी, उदाहरण, प्रश्नावली काफ़ी डिटेल में मैथ में 10th के मैथमेटिक्स में आदित्य ग्लोबल पर बतला दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60, 7 cosec स्क्वायर थीटा -7 cot स्क्वायर थीटा का मान है। इसका मान क्या होगा तो हम लोग निकालेंगे। इसमें 7 कॉमन है दोनों में, तो 7 कॉमन हो गया तो इधर बच गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला से cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हो गया 1, कोस टूटेगा तो 7 को 1 से गुना करेंगे 7। अब इसमें 7 b का मान है तो b सही हुआ। 61, यदि sin 48 डिग्री बराबर p दिया है, sin 48 डिग्री बराबर p, तो tan 48 का मान है, यानी tan 48 का मान निकालना है। बराबर क्या, वाट। तो tan 48 के लिए हम लोगों को चाहिए, फार्मूला है tan 48 डिग्री बराबर 48 को अल्फा मान लो, तो tan अल्फा बराबर sin अल्फा बटा cos अल्फा होता है। तो अल्फा के जगह 48 है तो sin 48 डिग्री बटा cos 48 डिग्री होगा। इसका मान निकालना है हम लोगों को। sin 48 का मान दिया है p, तो इसमें tan 48 डिग्री बराबर इतना फार्मूला में होगा। तो tan 48 डिग्री का मान निकालना है, यानी sin 48 डिग्री बटा cos 48 डिग्री का मान निकालना है। तो sin 48 डिग्री cos 48 डिग्री को हम लोग कैसे बदलेंगे, तो cos 48 डिग्री कितना होगा, एक मिनट, इसमें tan 48 का मान दिया हुआ है, सॉरी sin 48 का मान p दिया है ना। sin 48 डिग्री बराबर p, तो इसका मान तो p दिया है, तो cos 48 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो फार्मूला होता है sin स्क्वायर 48 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 48 डिग्री बराबर 1 होगा। देखो sin स्क्वायर 48 को अल्फा मान लो, तो sin स्क्वायर अल्फा जोड़ cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अब sin 48 का मान दिया हुआ है p, तो इस पंक्ति को हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर 48 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 48 डिग्री बराबर 1। sin 48 डिग्री बराबर p, तो sin स्क्वायर है तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 48 डिग्री बराबर 1। इसीलिए cos स्क्वायर 48 डिग्री बराबर 1 प्लस p स्क्वायर आगे जाएगा तो माइनस p स्क्वायर। इसीलिए cos 48 डिग्री स्क्वायर हटेगा तो आगे में रूट चढ़ेगा, यानी 1 माइनस p स्क्वायर। ये cos 48 का मान निकल गया ना। sin 48 का मान दिया हुआ है, हम लोगों को निकालना है tan 48, तो tan 48 डिग्री बराबर sin 48 डिग्री बटा cos 48 डिग्री।
साइन 48 डिग्री का मान दिया हुआ है P, तो ये हो गया P। कॉस 48 डिग्री का मान कितना निकला, रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर। तो ये आंसर होगा tan 48 का P बाय रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, P बाय 1 माइनस पी स्क्वायर रूट, ये A होगा। ये 62 देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का पावर 4 थीटा, यानी 1 माइनस साइन का पावर 4 थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो 1 का 1 स्क्वायर माइनस साइन का पावर 4, तो इसको तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन का पावर 4 थीटा। ये आ गया तुमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तर्ज पर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह पर है ए प्लस बी के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, फिर होगा ए माइनस बी, ए के जगह पर 1 और बी के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हो गया तुमको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाला लिखाएगा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बोलो कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा ई पोस्ट वाला हल कर रहे हैं, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा यहाँ, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले जाओ तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तब यहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान बैठाएंगे तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान देखो 2 पद में आया है, तो 2 पद में जब ये आएगा तो कोस्ट, तो छोटी कोस्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 1 और माइनस 1 कट गया तो बच गया तुमको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर बच गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पोस्ट में देंगे प्लस छिप गया है, इसको पहले लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा पोस्ट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आंसर में कॉस स्क्वायर थीटा ये पहला ही है ना, लेकिन यहाँ पर कोई समझाने के लिए बोले हैं, इतना नहीं करना है। जैसे यहाँ से फिर तुरंत फुरा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या अर्थ हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा पर फार्मूला लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग रखते हैं तो बराबर 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा पीछे गया, आगे गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको पीछे कर दो, ऑब्जेक्टिव में जो दिया है वो आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 63, ये तो सीधा फार्मूला पर आधारित है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, तो विकल्प में दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा पर फार्मूला
सीधे लिख लो साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आगे जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना आंसर है? ये होगा ए होगा ना 64। कॉस थीटा जोड़ सेक थीटा बराबर 5/2 ये दिया हुआ है। कहता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान है, यानी मान निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का। इस टाइप का जितना भी रहे तो इसको दिमाग में इतना ही रहना है, एक को ए मान लो एक को बी मान लो। तो ये हो गया ए प्लस बी बराबर 5/2 है। तो कहता है इस कॉस थीटा को ए माने है तो ये ए स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस सेक थीटा को बी माने है तो ये बी स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसमें इतना ही ध्यान में रखना, ये तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं करेंगे। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसीलिए इस टाइप का जितना भी हिसाब हो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो बराबर के पहले स्क्वायर कर देंगे तो बराबर के आगे भी होगा। तो बराबर के पद पहले जितना पद है उसका स्क्वायर किया जाता है। तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। तो बराबर के पहले पूरे का स्क्वायर करेंगे तो बराबर के आगे पूरे का करेंगे स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर के तर्ज पर ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2a के जगह है कॉस थीटा और b के जगह है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या गया है 5/2 का होल स्क्वायर। तो 5/2 ने 5/2 यानी 25 और 2 दूनी 4। फिर इधर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला में। तो 2 गुने 1 बराबर 2 हो जाएगा बराबर 25/4 प्लस 2 को आगे कर देंगे तो -2 होगा, ये हट गया तो कितना होगा 25/4 -2। तो 25/4 -2 बराबर हो गया 4, 25 और 4 दूनी 8। 25 में से 8 घटाएंगे 17/4 हो गया ना। ये हुआ फाइनली 17/4। 17/4 है इसमें बी, तो ये बी होगा। लास्ट साइन स्क्वायर थीटा -1। तो जब ये साइन स्क्वायर आया तो इसका अर्थ है साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर अल्फा हो या साइन स्क्वायर बीटा कुछ भी किस फार्मूला में है तो साइन स्क्वायर के साथ कुछ होगा फार्मूला में। तो साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें हम लोग को मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा -1 यानी साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो फार्मूला में इतना होता है। तो अगर कॉस स्क्वायर का मान हम लोग निकाले तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान बैठा देंगे। तो या साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान निकालेंगे तब क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को मान लो इसमें रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर के आगे +1 है तो बराबर के पहले लाएंगे तो -1 हो जाएगा।
फिर बराबर अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के आगे जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हुआ, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट गया 1, अंत में हुआ -1। तो इसमें -1 है सी में। इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से बनाओगे। मान लो ऊपर वाला है साइन स्क्वायर थीटा -1। अगर हम लोग इसी का मान रखें तो कितना आएगा, तो फार्मूला में होता है तुमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको ऊपर वाला को रखना है, नीचे वाला का मान कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को रहने देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आगे जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान इतना आया, तो इसमें अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान रख दो। तो इधर हो गया साइन स्क्वायर थीटा -1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा है, अंश में हर में भी है, लेकिन यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में है 1 तो यहाँ प्लस में है। तो ऐसा करते हैं ऊपर वाला में माइनस कॉमन ले लो या नीचे वाला में माइनस कॉमन ले लो, बात होगा बराबर। इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लिए, यहाँ प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, तो माइनस को किससे गुना करेंगे, प्लस होगा, तो माइनस से माइनस माइनस छिपा हुआ प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये माइनस कॉमन लिए है माइनस में, तो माइनस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो प्लस से, तो प्लस ये हो गया 1 कोस, यहाँ ये माइनस आया बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया माइनस, कोस में प्लस 1 को पहले लिख दो, प्लस यहाँ टिक गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आगे कर दो बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो दोनों मिल गया काटेंगे 1 बटा 1, तो -1 में 1 से भाग देंगे तो -1, दोनों स्थिति में इतना आया। तो इस तरह से तुम लोग समझते चलो, पीछे का टोटल फार्मूला दिमाग में आना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है इक्वेशन आ जाता है। इक्वेशन का अर्थ है बेस ऑफ अलजेब्रा। हम आदित्य ग्लोबल में काफ़ी डिटेल में बतला दिए हैं। बेस नहीं है तो मैथ है ही नहीं, इसलिए तुम लोग अगर इक्वेशन को तोड़ने में प्रॉब्लम होता है तो बेस ऑफ अलजेब्रा आदित्य ग्लोबल पर पूरा सीरीज में 42-43 पार्ट है, उसको देख लो, बेस कंप्लीट हो जाएगा तो मैथ में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी।